बच्चों, आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं बेटा, ये उसी विश्वविद्यालय के बचे हुए अवशेष आप कह सकते हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बेटा बहुत पुराना है। तो आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हमें उसी विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक पूरा विश्वविद्यालय था, जिसे आज भी पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो भारत की एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जिसकी अपनी एक पहचान है। तो बेटा, जो हमने अभी एक चित्र देखा है उसमें नालंदा के बारे में बताया गया है। उसके नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में पटना में है। नालंदा का जो प्राचीन इतिहास है वो हमें बताता है कि वहाँ पर जो विद्यार्थी होते थे उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, और प्राचीन समय में शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था वो, जहाँ पर दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। उसी के बारे में एक छोटी सी बात कही गई है कि महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। तो बेटा, नालंदा जो ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर छात्रों को बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है आगे चलकर दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो यहाँ पर उन दोनों ही शाखाओं की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी, और साथ ही साथ अन्य धर्मों के जो लोग थे वो भी यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके बारे में भी बताया गया है कि पटना बिहार राज्य में पटना से ये 77.5 किलोमीटर मतलब 77.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, और राजगीर में 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस स्थान को ही बाद में इसकी खोज की गई। तो इस स्थान को आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में देखते हैं। ये जो प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें उस समय के प्राचीन समय में भी शिक्षा का जो एक स्थान होता है, पवित्र स्थान, उसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा स्थान था, जहाँ दूर दूर से लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आते थे। जो आज आप विश्वविद्यालय या विद्यालय का रूप जो देखते हैं, वो आज का नहीं है, बल्कि वो भारत में प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। बाद में भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग तथा इत-सिंह की यात्रा के जो वर्णन है, उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया है, बताया गया है कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और जिन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक होते थे। कि उस समय में भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए कितने सारे विद्यार्थी बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहे थे, और उसी तरीके से और कितने सारे शिक्षक उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे। साथ ही साथ ये भी प्रसिद्ध है बेटा कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही हुआ है। तो बेटा, ये एक तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। ये एक चित्र और है जो हमें फिर बताता है कि यहाँ पर एक पूरा विश्वविद्यालय था, और देखिए 10,000 छात्र यहीं पर पढ़ते थे। किस चीज़ की शिक्षा लेते थे? वो बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के बारे में भी यहाँ पर उनको शिक्षित किया जाता था कि बेटा, धर्म हमें बहुत अच्छी सीख देता है।
हमें समाज को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अब सिर्फ एक अवशेष बचे हैं जिन्हें आज भी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को, कि उस प्राचीन समय में भी किस तरीके से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इसको बनाया गया। तो ये अपने आप में एक हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि मनुष्य हमेशा से ही अपनी सोच से आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार रहता है। और ये जो अवशेष हैं या विश्वविद्यालय जो हैं जिसको आज हम देखने के लिए जाते हैं, ये भी हमें यही समझाता है बेटा कि इसको कैसे बनाया गया, कैसे विद्यार्थी पढ़ते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ सोते थे, उनकी पूरी दिनचर्या किस तरीके से होती थी। तो आज जो हमारा पाठ है वो भी हमारा हिंदी में पाठ 13 नालंदा है, जिसमें हमें भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया गया है कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से भारत जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही केंद्र बिंदु रहा है। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए आते रहे हैं और ये समय समय पर पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता रहा है। उसी में ही एक स्थान है नालंदा, जो सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व में एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। तो लेखक ने यहाँ पर हमें इसी के इतिहास, इसकी भव्यता, पौराणिकता के बारे में बताया है कि ये किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ हम उस स्थान के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ हमें तक्षशिला के बारे में भी इस पाठ के अंतर्गत जानने के लिए मिलेगा। इस पाठ के माध्यम से छात्र क्या सीखेंगे बेटा? हम लोग क्या सीखेंगे? हम सब सीखेंगे कि किस तरीके से भारत ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन का समय समय पर लोगों को परिचय कराता रहा है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से बेटा हम नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता और विशालता से भी अवगत होंगे। तो आज का हमारा जो पाठ है वो है नालंदा। तो ये एक जगह के बारे में बताते हुए हमें नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के बारे में भी परिचित कराता है। तो बेटा ये जो इस तरीके के पाठ होते हैं, इनके माध्यम से हम बिना वहाँ जाए भी उस स्थान की विशेषता, उस स्थान के इतिहास के बारे में बेटा बहुत कुछ जान लेते हैं।